बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा मेन टॉपिक होगा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम आर्किटेक्चर का काम कैसे करते हैं, जबकि हमने अपना घर वगैरह डिज़ाइन करना तो कैड के अंदर मैंने बेसिक 5 कमांडें सिखाई थी। आज मैं आपको और कमांडें सिखाने लगा हूँ जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कमांडें हैं और जिससे आप फर्नीचर अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज का हमारा बेसिक टॉपिक होगा कि हमने फर्नीचर को कैसे डिज़ाइन करना है। जैसे हमने कंप्यूटर डेस्क करना है या फिर उसके बाद कोई कैबिनेट करनी है या घर के अंदर कोई किसी का नक्शा बनाना है, तो हम लाइनों से कैसे बना सकते हैं। फर्नीचर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो किसी को समझाने के लिए 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको बोलते हैं प्लान, कि हमारा ऊपर से ये कैसा नज़र आएगा और प्लान के अंदर से ये कैसा नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है एलिवेशन, कि हम उसको सामने से देखें तो वो हमें कैसा नज़र आएगा, तो वो हमने इसको एलिवेशन बोलते हैं। और एक होता है इसका सेक्शन, कि हम उसको साइड से देखें तो ये साइड से कैसा नज़र आएगा। ये 3 चीज़ें किसी भी फर्नीचर को डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और आज हम एक ये डिज़ाइन करेंगे, कंप्यूटर टेबल डिज़ाइन करेंगे और उसमें बेसिक आपको बताएँगे कि ये हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और बेसिक कमांड से हम इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में रोज़मर्रा छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, तो उनको बेसिक डिज़ाइन करने के लिए हम खुद से ही अपना काम ऑटोकैड के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए 1-2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो समझने के लिए है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये हमारे पास है जनाब इकाई है। ये इकाई समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जितना भी फर्नीचर है वो एमएम में बनता है, कि हम एमएम में उसकी डायमेंशन, उसका वो मेज़रमेंट लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेते कि सेंटी में, इंच में, वो काफ़ी ज़्यादा फिर बुरा लगता है, उसकी लुक नहीं आती अगर हम उसको कम से कम मेज़रमेंट में ना लें तो। तो 10 एमएम में हो तो एक हमारा सेंटीमीटर बनता है और 25.4 एमएम हो तो 1 इंच होता है और 12 इंच हो तो 1 फीट होता है और 304.8 एमएम हो तो 1 फीट बनता है। तो ये इकाइयाँ बहुत ज़रूरी है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अभी मैं बताऊँगा आपको कि मेरे पास एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है, तो वो बोलता है जनाब मुझे जो है ना, जैसे यही मैं एक बोलूँ कि ये मेरा किचन है, इसको ये मेरा एक कंप्यूटर डेस्क है, इसको आप डिज़ाइन करें। तो ये मैं एक आइडिया लगाता हूँ, ये मेरा 3 फीट है और पीछे की तरफ 2 फीट है और ऊपर नीचे ये 2.5 फीट है। यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 3 फीट है, 3 फीट का भी 3.5 फीट कर लेते हैं और जो इसकी चौड़ाई है वो मेरे पास डेप्थ है, जो इसकी पीछे की तरफ जो डेप्थ है वो इसकी 2 फीट है और इसकी जो ऊँचाई है वो 2.5 फीट है। मैं इसको फिर अभी आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि अगर मेरे पास 3 फीट है, 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 300, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ये 304.8 304.8 मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 मल्टीप्लाई 304.8, ये बन गया मेरा 914, यानी कि 915 में मेरी ये आ गई, लंबाई आ गई या इसको चौड़ाई बोल लें। और उसके बाद मेरा पीछे की तरफ डेप्थ जो है वो है 2 फीट, 2 ज़रब मल्टीप्लाई बाय 304.8, ये मेरा हो गया 610। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी करके दिखा सकता हूँ। ये इकाई अपने पास आप लाजमी याद रखें, ये वाली इकाई है, इसी से मैं एमएम में जा रहा हूँ। अब वो मेरी ऊंचाई है 2.5 मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो इसको कर लूँगा मैं 304.8 जो एमएम में लेके जाना 710-70 में जो है इसकी हाइट हो जाएगी। अब मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने कमांड लिखी हुई है एक्सएल लाइन है, जो एक्सएल लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जनाब एक्सएल लाइन। ये मेरी एक लाइन लगी है और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये वाली मैंने लेयर्स की एक क्लास पूरी मैंने ऐड की हुई है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमारे पास लेयर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसकी लेयर बनाई हुई है एचडीको के नाम से, और जिस कंपनी की मैं काम करूँ तो उसकी मैं लेयर बना लेता हूँ। अभी मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छे जो है ना उसमें मेरी कह लें कि काफ़ी इनकम है। इतना वो मुश्किल काम भी नहीं, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्सएल लाइन लगाने के लिए मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ एक्सएल लाइन। ये जहाँ मर्जी मैं इसको क्लिक कर दूँ, लेकिन थोड़ा हटा के। अब ये 2 लाइनें लगी हैं, लेकिन ये कैड की जहाँ तक भी विंडोज आ रही हैं फुल आगे तक जा रही हैं। ये 2 लाइनें लगी हैं एक्सएल, यानी कि ये फुल लाइन हमारे पास। जैसे मैं ये कमांड लिखता हूँ एक्सएल लाइन की एक्सएल, तो ये नीचे मुझे दे देता है एक्स लाइन, यानी एक लंबी लाइन। इसको हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरफ लगा सकते हैं। एक मैंने हॉरिजेंटल लगाई है और एक वर्टिकल लगाई है। दोबारा आपको सिखा देता हूँ एक्सएल और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एच मीन हॉरिजेंटल, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी हॉरिजेंटल में। एक्सएल वी ये ऑटोमेटिक वर्टिकल में आ जाएगी। ये 2 मेरी लाइनें लगी हैं और यहाँ से अब मैं स्टार्ट पॉइंट शुरू करता हूँ और ये जो मेरा टेबल है इस टेबल का प्लान बना लेता हूँ। मेरे पास साइज़ आ गए हैं, मैंने आपको नोट भी करवा दिया कि ये मेरे पास साइज़ है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 915 एमएम, यानी कि 3 फीट मेरा। ये मैंने ऑफसेट किया इसको ऑफसेट। ये मेरी कमांड है ऑफसेट की, मैंने पिछली जो क्लास है उसमें सिखाई है। ऑफसेट में मैंने इसको किया 915 एमएम। ये मेरी ऑफसेट आ गई और मेरी डेप्थ जो है वो 610 है, 610 2 फीट।
ये मेरा जो है ना, ये साइज़ मुझे चाहिए था सेंटर वाला, ये मैंने लगा दिया। ये वैसे मैं लाइनें भी लगा के लगा सकता, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मैंने बेसिक आपको कमांड सिखानी थी। अगर इसको मैंने ख़त्म करना है, पहले तो मैं ट्रिम की कमांड लगाता था, TR ट्रिम की कमांड लगाई तो ये एक लाइन ख़त्म होगी, लेकिन ये दूसरी लाइन लगी हुई है। लेकिन अब मुझे ट्रिम की कमांड नहीं चाहिए, मैं और कमांड भी इसके लिए यूज़ करता था, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है F की। अब मैं यहाँ पे F फिलेट की कमांड लगाई तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कराता चलूँ कि एक रेडियस भी लगता है कि यहाँ पे ये वाली बुलाई है, इसको सिलेक्ट करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ, ये दोनों लाइनें रहेंगी और बाहर की इस तरफ उड़ जाएंगी। ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, बाहर की ऑटोमेटिक उड़ गई, मुझे ट्रिम नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये मेरी लाइन सीधी लगी है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं दिया, रेडियस मीन दायरा। तो अगर मैं यहाँ पे ये रेडियस लगाना चाहूँ तो ये रेडियस लगा सकता हूँ। F मैंने कमांड लगाई दोबारा से, ये वाली ये लाइन क्लिक की, अंदर वाली लाइन क्लिक करनी है जो आपको चाहिए अंदर की तरफ, बाहर वाली ऑटोमेटिक उड़ जाएंगी। और ये क्लिक की और ये भी मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक रेडियस लगा के दिखाता हूँ, FR, ये मेरा रेडियस शो कर रहा है। मैं इसको देता हूँ जी, मेरा ये 20 का रेडियस लगे अंदर की तरफ एक, और ये मेरा दायरा लग गया अंदर की तरफ, ये रेडियस बन गया है। अब यहाँ पे भी मुझे रेडियस चाहिए तो मैं यहाँ पे भी रेडियस दे सकता हूँ, F कमांड लगा के, और ये क्लिक किया और ये क्लिक किया तो ये मेरा रेडियस लग गया ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और उसके बाद ये मेरा प्लान बन गया है, एक प्लान बन गया, ये वाला एक प्लान बन गया। ठीक है, अब प्लान के अंदर जो टॉप है मेरा इसके अंदर अंदर आ रहा है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा। अब मैं इसको रेडियस को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये रेडियस यहाँ पे नहीं है, तो मैंने ये आपको सिखाने के लिए बोला था। तो ये मैं इसकी ट्रिम की कमांड से इसको ख़त्म करता हूँ, या F की कमांड भी लगा सकता हूँ। इसको मैंने ख़त्म किया और F की कमांड लगाई मैंने, ये चीज़ और ये पहले मैं F लगा के इसका R, इसको किया रेडियस 0, इस अलाइन को और इस अलाइन को क्लिक किया तो ये आपस में जॉइंट भी हो जाती हैं F की कमांड से। जैसे कि ये पिछली क्लास में मैंने ये बताया नहीं था, अभी ये दूसरी क्लास है। आज हमारी एक्सेल लाइन और F की कमांड पे हम फिलेट में F, और ये क्लिक किया, F के बगैर ये हमारा आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ क्लिक नहीं किया हुआ, F करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आप R लगाएंगे तो आपका रेडियस वो आगे दे रहा है, ये 0 0, आपका रेडियस कितना आना चाहिए, तो मैं रेडियस दे सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने F की कमांड लगाई, ये मैं पास रख देता हूँ। F की कमांड के लिए यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल का साइज़ है वो 18 mm है, लेकिन जो बाहर की कंट्री है यहाँ पे 17 mm, लेकिन जो बाहर की कंपनी है वहाँ पे 18 mm का मटेरियल होता है। मैं इसको ऑफसेट कर लिया 17 mm, क्योंकि ये हम ईमानदार लोग हैं तो इसलिए हमने इसका 17 mm कम ही मटेरियल रखा हुआ है, पूरा मटेरियल नहीं रखा हुआ। इसको ये वाली कमांड से मैंने ऑफसेट कर लिया। ये अभी मैं प्लान से वर्क कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला इसका ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूँ, ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ। ये मेरा प्लान कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें मैंने हैच की कमांड लगानी कि इसका कलर कैसे शो हो, ग्रेन कैसे शो हो। तो मैं यहाँ पे एच की कमांड लगाता हूँ। एच की कमांड लगाने के बाद जो एरिया मैंने उसको सिलेक्ट करना है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है। हैच की कमांड के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हैच की कमांड, यानी कि जोन सा मैंने ऊपर है उसके टेक्सचर देना है, ये वाला टेक्सचर देना है MA मैच, और इसके ऊपर मैंने मैच कर दिया। इसको क्लिक करके मैंने मैच कर दिया, ये मेरा मैच हो गया। लेकिन इसके अंदर जो मेरा साइज़ है, स्केल है, वो बहुत कम छोटा है, इसका स्केल मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन ये अगली क्लास में होगा। इसकी लेदर से क्लास होगी, इसकी मुश्किल नहीं है। ये मैंने इसका दे दिया जी, ये वुड के ऊपर ये इस तरह का ग्रेन है, लेकिन इसका मैं ग्रेन भी चेंज भी कर सकता हूँ जैसे मेरे ग्रेन आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैंने इसका बनाना, ये प्लान बन गया मेरा। इसके बाद मैंने इसका बनाना एलिवेशन, कि मुझे ये एलिवेशन में कैसा दिखेगा। मैंने एक्सएल लाइन लगा लेनी है, एक्सएल लाइन यही है, और इस लाइन से मैं लगाता हूँ ये एक, और एक्सएल लाइन ये वाली 2, ये लाइन लगा ली एक्सएल, और V एंटर किया तो ये लग गई। और उसके बाद मैंने इसको कर लिया जी ऑफसेट। कितना ऑफसेट करना जी, 17 मिली, ये मेरा आ गया और इस तरफ से आ गया। ठीक है जी, अब नीचे मैं इसका एलिवेशन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और एक्सएल लाइन लगा लेता हूँ, एक्सएल लाइन, और इसको कर देता हूँ H वर्टिकल में। ये क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद ये मैंने इसको क्लिक किया, लाइन को ऊपर वाली लाइनें नहीं चाहिए, उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरी लाइनें ख़त्म हो गई, इससे नीचे नीचे ये मैं इसी को लेके इसका अब एलिवेशन बनाऊंगा सेम इसी तरह का, कि मेरा ये क्या क्या लग रहा है। अब मैं एलिवेशन के लिए सबसे पहले तो ऊपर से टॉप से शुरू करता हूँ। ऊपर टॉप में मेरा एक आ रहा है, टॉप में मेरा टॉप आ रहा है, यहाँ पे ऑफसेट किया मैंने 17 मिली, ये 17 मिली का मेरा ऑफसेट हो गया। यहाँ पे मैं F की कमांड लगाई, और यहाँ पे ट्रिम की कमांड लगाता हूँ, TR ट्रिम, ये ट्रिम किया, और ये मेरी अलाइन यहाँ से ये अंदर की तरफ है, यहाँ ये वाली लाइन ये मैच कर रही है ये। ठीक है जी, ये मेरी साइडें ऊपर की तरफ निकल रही है इसके अंदर, इसको भी मैंने ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद ये मेरा टॉप अंदर की तरफ है, यहाँ पे ये शो करवा रहा है, ये साइडें नीचे की तरफ है और टॉप मेरा अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि ये मैं एलिवेशन बना रहा हूँ। उसके बाद जी मेरा नीचे की तरफ इस तरफ ड्रावर है और एक शू रैक है।
अब मैं इसी लाइन को लेके यहाँ नीचे पहले ड्रावर बनाऊंगा। ड्रावर के लिए मेरी हाइट है जी 250 mm हाइट है, 250 mm नीचे की तरफ लगाया इसको, और ये 1 फीट का ड्रावर लगाया। इस लाइन को पकड़ के ऑफसेट किया 304। ये 1 फीट का मेरा ड्रावर लगा हुआ है, और ड्रावर के अंदर की तरफ नहीं, मैं एलिवेशन बाहर का भी बना रहा हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम, और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरा ट्रिम हो गया, ठीक है जी। और ये भी अंदर की तरफ है, मेरा ऊपर टॉप साफ दिख रहा है। ये मेरा ड्रावर बन गया। अब मैंने शू रैक बनाना है, तो साइज में मैं ये शू रैक बनाऊंगा। ऑफसेट किया इसका नीचे से, या लाइन लगा के, ये ड्रावर के ऊपर सेंटर में आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ये लाइन यहाँ पे लगाऊं तो ये सेंटर पॉइंट वुड पकड़ेगा, ये वाला। ये ऑफसेट इसको मैंने दे दिया 18 मिली है, ये 17, 9 मिली इस तरफ किया, और 9 मिली ऊपर की तरफ कर दिया। अगर ये मुझे नीचे चाहिए तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो एम, ये एम की कमांड मैंने दी है। इसको हम मूव कर सकते हैं। दोनों को पहले सिलेक्ट किया, ये राइट तरफ सेलेक्ट करना है, लेफ्ट तरफ सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेफ्ट तरफ ऐसे होगा। ये सारी नहीं, आधे जितने भी इसमें सिलेक्शन में आएंगे वो होगी। ये इस तरफ ऐसे, ये ग्रीन वाली विंडो पकड़ के इसको सिलेक्ट करना है एम की कमांड से, और नीचे ऐसे लाइन करके इसको मैंने कर दिया 50 मिली नीचे मूव कर दिया। मेरा शू रैक ये लग गया, एक कीबोर्ड ट्रे लग गया। अब इसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे तक मेरा साइज़ था 750, जो मैंने बताया आपको शुरू में। ये 750 इसकी हाइट, यानी कि 2.5 फीट तक ये आता है। इसको सेलेक्ट किया ट्रिम की कमांड से, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरा एक कंप्यूटर टेबल तैयार है अभी, यानी इसका सेक्शन, इसका प्लान और एलिवेशन, इसका प्लान एलिवेशन रेडी है। इसके लिए अब इसके बाद मुझे इसका बनाना पड़ेगा सेक्शन। इसका मैं टेक्सचर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्सचर ऑलरेडी इसका चेंज कर दूँ, मैच, ये मैच की कमांड भी है हमारे पास। ये मैंने इसका टेक्सचर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर भी मैं टेक्सचर लगा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास टेक्सचर है वुड के, हैच लिया। इसको हैच करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया इस दायरे के अंदर, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे भी क्लिक किया कि ये मेरे वुड के पीस हैं। ये मेरा हैच लग गया है, और इसको भी हैच कर देता हूँ मैं। और ये हैच की सेटिंग मैंने की हुई है ऑलरेडी, ये आप भी कर सकते हैं। स्केल वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं आप भी। ये इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ये मेरा स्केल है 500 तक, इसका स्केल कर देता हूँ मैं। इसका स्केल मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। जितना आप स्केल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका स्केल इसके बराबर कर देता हूँ। ये चीज़, ये मेरा एलिवेशन और सेक्शन बन गया, लेकिन ये बाहर वाला है, अंदर वाला मैंने नहीं बनाया। एलिवेशन और प्लान बन गया। अब हमारे पास आना है सेक्शन। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एक्स लाइन। अब सेक्शन हमने बनाना है एलिवेशन से, एक्स एल, और यहाँ पे मैंने लगाया एच, एक कमांड दी यहाँ पे, और एक कमांड दी यहाँ पे, और एक कमांड दी यहाँ पे, एक कमांड दी यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एल। और कहीं भी मैं ये लाइन लगा दूँ वी वर्टिकल, ये वाली, और आगे ऑफसेट मुझे ये वाला प्लान चाहिए। प्लान की डेप्थ चाहिए, डेप्थ है मेरे पास 610। ये वाली डेप्थ मैंने लेनी है। इस तरफ से ये कैसा दिखता है अंदर की तरफ से, और उसके बाद ये वाली मुझे विड्थ चाहिए, ये वाली मुझे हाइट चाहिए। एलिवेशन सेक्शन बनाने के लिए मुझे डेप्थ और हाइट की ज़रूरत है। एलिवेशन बनाने के लिए मुझे लेंथ और हाइट की ज़रूरत है, और प्लान बनाने के लिए मुझे लेंथ और डेप्थ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये मैं इसकी सेक्शन बना रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया और बाहर वाली फालतू लाइनें उड़ा दी। इसको सिलेक्ट किया, बाहर वाली फालतू लाइनें उड़ा दी। इसको सिलेक्ट किया, जो मेरी डिमेंशन के अंदर अंदर है वही रहेंगी। इसको सिलेक्ट किया, ये भी मैंने लाइनें उड़ा दी हैं। ठीक है जी। अब ये मेरा सेक्शन बनेगा। सेक्शन अंदर से कैसा दिखेगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले तो हमारा एक ड्रावर बन रहा है, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये वाले, ये ऐसे मुकम्मल ड्राइंग इसकी बनानी है। ये थोड़ी क्लास मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिर भी गाइड कर देता हूँ कि जो मेरा बैक से है, बैक मेरी एक पट्टी लग रही है ऑफसेट करके अंदर की तरफ। ये फुल बैक नहीं लगी हुई, मेरी साइडों के अंदर की तरफ बैक लग रही है 18 मिली की इस तरफ, और ये ऊपर से नीचे की तरफ ऑफसेट 18 मिली। ये मेरा टॉप लग रहा है। ट्रिम हमारी साइडें थ्रू जा रही हैं, टॉप अंदर की तरफ जा रहा है। ये चीज़ लाजमी देखनी होती है। और यहाँ पे मेरे ये बैक लग रही है। बैक को मैं यहाँ से शो करता हूँ ऑफसेट। ये मेरी 350 में लग रही है यहाँ तक। इसको भी मैं कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सेलेक्ट किया, ट्रिम किया। ये मेरी अंदर की तरफ बैक लग रही है, और ये वाली मेरी लाइनें अंदर की तरफ है, बैक से अंदर आ रही है। बैक उसका पीछे वाला एक हिस्सा बन रहा है कंप्यूटर टेबल का, यहाँ के ये शो करवाया हुआ है। ये ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ लग रहा है, ये पूरा नहीं दिया हुआ।
और ये मेरी बैक आ गई है। बैक के बाद ये मेरा जो शूट रे है ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ये उसके अंदर अंदर आ रहा है, यानी ये पीछे फुल नहीं गया हुआ, बैक के अंदर आ रहा है। लेकिन बैक जो मेरी लग रही है ये आगे की तरफ लग रही है। मूव करके इसको मैं मूव करता हूँ, ये तकरीबन यहाँ पे आके लग रही है बैक, ताकि मेरा कंप्यूटर में जो है ना वो आए ना किसी किस्म की भी, जब ये हम लगाएं इसको असेंबल करें तो टेक्निकली उसमें कोई एरर ना आए। ये चीज़ बनेगी कि इजीली वो असेंबल हो जाए। ये बैक दोनों साइडों को आपस में जॉइंट करके रखेगी। ये इस तरह मेरा जो है एक मेरे दो सेक्शन बनेंगे, एक सेक्शन नहीं बनेगा। ये शूट रे का बन गया एक, ये बैक लगी हुई है। और दूसरा मैं अगर बनाना चाहूँ ये ड्रावर का तो वो भी मैं इजीली बना सकता हूँ। ये थी आज की हमारी कमांडें। हमने सीखा आज एक्सेल लाइन और फिलेट और मूव की कमांड, और एक मिरर की कमांड है कि मैं इसको अगर मिरर करना चाहूँ एम, पहले इसको ये ग्रीन से सारे से सिलेक्ट करना है, एम आई ये क्लिक किया और पॉइंट को छोड़ना है, यानी एक पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, ये दूसरी तरफ मिरर हो गया। मैंने बोला यस हाँ इसको मिरर कर दो, तो ये दूसरी तरफ चला गया, मिरर हो गया। ये एम की कमांड से मूव है, सिलेक्ट किया पहले, सिलेक्ट करने के बाद एम की कमांड से आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, एम की कमांड से इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। अब एक कमांड हमारे पास है यू की कमांड से अंडू के जो हमने काम किया होता है वो बैक पे पीछे चले जाता है, जितनी बार मर्जी इसको करें, यानी ये करता जाऊँगा मैं कमांड लगा के तो वो बहुत पीछे चला जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास स्ट्रीम की कमांड भी हो गया, ऑफसेट की कमांड भी हो गई। उसके बाद ये हमारी अरेज की कमांड है, ई से आता है कोई भी चीज़ हमने डिलीट करनी है तो ये अरेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अंडू करके इसको वापस ले आता हूँ। अब उसके बाद हैच की कमांड भी हो गई। ये सारी कमांडें आज हमने सीख ली हैं। हमने कोई भी चीज़ें अपनी तरफ से फर्नीचर बनाए, इन कमांड से आप काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन आपने एक अलाइन ही लेनी है और अलाइन से सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है, लेकिन उस अलाइन को लगाने के तरीके अलग अलग है। अब डिमेंशन का भी बता देता हूँ आपको। DLI डबल एंटर किया तो ये मेरी डिमेंशन आ गई, अंदर की तरफ है, लेकिन ये वाली DLI डिमेंशन आ गई यहाँ पे। ये मेरा शूरक का आ गया, कीबोर्ड का आ गया, ये मेरी डिमेंशन लगती है और यहाँ पे मैं डिमेंशन दे देता हूँ। अगर मैंने एक कमांड लगा लिया है, यानी कि DLI कमांड लगा लिया, तो ये यहाँ पे मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट करके किया तो इसको मैंने वहाँ तक की डिमेंशन ली। लेकिन DLI एक बार स्पेस दोबारा स्पेस किया, एंटर किया, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया कि कहाँ से आपने डिमेंशन लेनी है। ये आज की हमारी क्लास ऑटोकैड की थी फर्नीचर के मतलब। आप भी इस तरह का डिज़ाइन बनाएं और ऑनलाइन वर्किंग करें। ये भी मेरा एक कंप्यूटर टेबल था, उसके अंदर एक डेस्क था, उसके अंदर ड्रावर मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, उसके अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल बनाई हुई है। उसके बाद मैंने इसकी मुकम्मल जो है ना वो ड्राइंगें बनाई हुई हैं। ये वाला उसका लेआउट सेट किया हुआ है मैंने। उसके बाद उसकी डिटेल वर्किंग की ड्राइंग बनाई है। इसी ड्राइंग के अंदर से हम डिटेल वर्किंग की ड्राइंग भी बना लेते हैं। ये जैसे ये डिटेलें काफ़ी हुई हैं, मैंने कोई लैदा से नहीं बनाई हुई, ये डिटेल वर्किंग से मैंने यहाँ से ही उठाई हुई हैं। रेक्टेंगल जहाँ पे शो हो रहे हैं यहाँ से मैंने इसकी डिटेल वर्किंग दे दिया। आज के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला आपने काफ़ी कुछ सीखेंगे हमारे चैनल से और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और आज ही हमें इजाज़त दें। SSM इंटीरियर के साथ सलमान गनी, साकिब और मोइज़। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इंशाल्लाह ताला इससे और अच्छी मज़ीद वीडियो देंगे। अभी हमारे 3 कोर्स स्टार्ट हैं, किसी भी आप एक में इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे। आपका कोई दोस्त है इस मतलब आप उसको भी आगे शेयर करें वीडियो, उसको आप ये लिंक दें, कॉपी करके दें या जैसे भी दें, तो काफ़ी ज़्यादा उसको भी फ़ायदा हो। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।